दारुल इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हाँ जी, सादिक साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ, कौन है? जी, मैं सादिक बात कर रहा हूँ। मेरा नाम भी सादिक ही है। मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। किसी हाँ वक्त से क्या? बात कर सकती है? सादिक अली मेरा नाम है। मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। जी क्या? जी, आपका नाम भी सादिक है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कुछ वक्त बात कर सकते हैं क्या? क्या बारे में? कौन है? बताना। नहीं तो मैंने आपका ग्रुप में देखा था बात करते हुए। ये आओ बातें करें ग्रुप है ना? आओ हाँ बात ठीक है। करें। इसमें हाँ मैंने आपको बात करते देखा तो मैंने सोचा कि कॉल लगाऊंगा, इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू की जाएगी। जी, तो ये हजरत आप उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ अच्छा अच्छा, और सब खैरियत है ना जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उधर के मगरिब का वक्त कितने बजे है आपके इधर? अभी हो गया अभी तो बाकी होगा कुछ मेरे ख्याल से, मतलब अभी 15 1 मिनट बाकी होगा ऐसा ख्याल है ना? हाँ क्या कहते आप? जी जी, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, ये अल बराइन कातिया, जनाब मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब की। सुने होंगे ना, बहुत मशहूर है ना? उनका नाम सुने होंगे ना, बहुत मशहूर है वो, हाँ रशीद जी अहमद बोलिए। गंगोही। जी जी, उनकी किताब मैं पढ़ रहा था। तो उन्होंने हाँ इस किताब में सफ़ा नंबर 122 में लिखा है कि असल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मोहित का ज़मीन का फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम को नुसरत कतैया बिना दलील मैं कैसे फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान और मलकुल मौत को ये उसत नस साबित है। फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम को ये नस से कतई जिससे हाँ कहाँ से साबित हुई, जिसको नुसूस साबित करके एक शिर्क साबित किया जाए। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 122 पर। जी फरमाइए, क्या फरमा रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप? हाँ हाँ, आप जी किससे ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। अच्छा, जी। तो मेरे से क्या चाहते हैं आप? मैं अभी आपको एक किताब पढ़ के सुनाया था, अल बराइन कातिया की, है ना? नहीं अल देखिए, बराइन। असल में मैं मेरी हम्म हालत भी नहीं है। हम्म मुझसे बात करने के ये नहीं होता। हम्म बेहतर है आप ग्रुप में ही बात ठीक है, कोई आप। मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको ग्रुप में बात करते हुए देखा था, तो आप ग्रुप में बात कर रहे थे, सही है ना? तो मैं हाँ आपको जी। हवाला व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। आप ऐसा करें कि जैसे आप नहीं जवाब दे पा रहे, ठीक है, बराए मेहरबानी अगर आपके रास्ते में कोई आलिम हो या फिर कोई मुनाजिर हो जो हम्म, जवाब दे सके, तो उनसे जवाब तलब कीजिए, क्योंकि दिन का मसला है, ईमान का मसला है ना? तो कोई उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका, ना ही मेरा वक्त जाएगा। हम्म मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ सादिक साहब, आप देख ले, गौर फिक्र कर ले, ठीक है? जैसे कि मैंने एक इबारत पढ़ के सुनाई थी आपको अलबरैन कातिया की, सही है? तो हाँ एक एक और किताब है फतावा दारुल उलूम कराची, ठीक है? लिखने वाले जो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी, ये तकी उस्मानी साहब के भाई हैं, रफ़ी उस्मानी हाँ साहब। हाँ तो रफ़ी तकी उस्मानी साहब को आप जानते होंगे, बहुत मशहूर हैं ये, आप हाँ पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जानते होंगे ना? हाँ हाँ जी। हाँ। उनके भाई है मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, जिल्द अव्वल में सफ़ा नंबर 232 में कहते हैं फतावा दारुल उलूम कराची में, इसी ताल्लुक से जो मैंने इबारत आपको पढ़ के सुनाई, तो मैं आपको सब भेज देता हूँ, आप देख ले बराए मेहरबानी, ठीक है? किताबुल हाँ ठीक है। ईमान और अकाइद के बाब में है ये, ठीक है? सफ़ा नंबर 232 में सवाल नंबर 220 में कि अगर कोई शख्स, जो मैंने इबारत पढ़ के सुनाई थी उसी ताल्लुक से सवाल किया गया कि अगर कोई शख्स ये कहे कि शैतान को ये उसत नुसरत से साबित है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नस साबित नहीं है, तो ये अकीदा रखना कैसा सही है या नहीं? जवाब में लिखा हुआ है कि ये बात वाक़े के खिलाफ है और सख्त बेअदबी है। इस शख्स पर लाजिम है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें कह रहे हैं फतावे दारुल उलूम कराची के मुसन्निफ, फतावा जो फतवा दे रहे हैं रफ़ी उस्मानी साहब, ठीक है? और आज के देवबंदी हजरात की जब ये अलबरैन कातिया की हम इबारत पेश करते हैं कि भाई ये गुस्ताखी है, तो दिफा भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और उसमें उल्टी सीधी तावीलें करते हैं। अब उन्हीं के जो अकाबिर कहलाने वाले हैं वो तो कहते हैं कि ये बिल्कुल खिलाफ है,
ये तो बिल्कुल वाक़े के खिलाफ है और सख्त बेअदबी है। और जाहिर सी बात है इसमें एक बेअदबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप ईमान वाले हैं, अगर ईमान आप अपने अंदर रखते हैं तो आप भी बिल्कुल बात ही जानते हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी भी तौहीन कुफ्र है। मानते हैं ना? मानते हैं ना हज़रत? देखिए, हाँ हाँ, तो इसमें तो साफ कह रहे हैं कि इसमें सख्त बेअदबी है, अदना सी नहीं सख्त बेअदबी है और इस पर लाजिम है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। तो अगर ये हम बात कहते सुन्नी हनफी बरेलवी कहते कि ये कुफ्रिया इबारत है, ठीक है हज़रत, तो फिर वो कहते कि नहीं हमारे अकाबिर ने जो लिखा है सही लिखा है। अब उन्हीं के जो रफ़ी उस्मानी साहब है, तकी उस्मानी साहब के भाई, ये तकी उस्मानी साहब के वालिद जो हैं, मेरा नाम तो ज़हन से निकल गया, ये अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा रहे हैं। तो तकी उस्मानी साहब के जो वालिद रहे हैं, ये उनके अशरफ अली थानवी साहब के वो क्या रहे खलीफा। और अशरफ अली थानवी साहब को तो आपको तो कोई मोहताज नहीं है कि आपको बताना पड़ेगी कौन है ना। तो बहुत बड़े हैं मैं ये। देख लूँगा अभी, ठीक है। तो मैं आपको भेज दूँ? हाँ, मैं पूरी इबारत, ऐसा नहीं कि मैं आधी अधूरी, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं आगे से छोड़ा हूँ न पीछे से छोड़ा, मैंने दोनों इबारत मैंने पूरे मुकम्मल पढ़ के आपको सुनाई है। तो वैसे आप क्या करते हैं हजरत? मेरा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जैसे मतलब बेचते हैं या फिर हाँ, अच्छा मतलब वो बेचने का काम करते हैं। कर्नाटक में कहाँ पे? बेंगलोर। अच्छा बेंगलोर में तो मैं आया हूँ, सन 2008-9 में आया था। कहाँ पे बेंगलोर में? जयनगर रोड इलाका है वहाँ पे। अच्छा ये बाबूजी नगर मदनपुरा ये जो है उससे दूर है? हाँ, वहाँ वो थोड़ा दूर है, हाँ इधर जयनगर में है। अच्छा ये अपना लाल बाग हो गया इधर, है ना? हाँ, लालबाग है ना। हाँ। चले तो आपसे बात करके खुशी हुई। मैं आपको इंतज़ार करूँगा, मैं आपके कॉल का। मैं आपको व्हाट्सएप पे हवाला भेजता रहूँ। आप बहरहाल उर्दू तो पढ़ लेते होंगे आप माशाल्लाह आसान आसान, हाँ, है ना? तो ऐसे हाँ, देवबंदी आपके कब बने हैं? ज़्यादा दिन हो गया कि मतलब पहले ही थे देवबंदी से? नहीं, हम्म। मैं पहले असल में बरेलवी था, उसके बाद हाँ। तो मतलब ऐसा क्या? जी फरमाए, क्या फरमा रहे थे आप? हाँ, तो उसके बाद में जो तो ये इसकी वजह क्या हो गई देवबंदी बनने की, कुछ बताएंगे? वजह क्या है, घरेलू इस्लाम में बहुत सारा शिर्क वगैरह है। जी बता दें, मतलब एक बता दें इंशाल्लाह। वही जो दरगाहों पे जाके सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, मानते हैं, और बहुत सारे शिरकिया ये अल्फाज के जो तरीके ये क्या बोलते हैं उसको रिवाज कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। बकौल आपके ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? बकौल आपके ये लोग कर रहे हैं, हालांकि ये तो आवाम का अमल है, ये लोग कर रहे हैं, तो आपने अपने मतलब को कुछ छोड़ा, ये बताइए। छोड़ा आपने है ना? नहीं, उससे इत्मीनान नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि मैं कट्टर बरेली भी था। सारे पहले थे, सारे पहले थे। जैसे हाँ, वो सारे ही पहले जो थे, है ऐसी ना। बात नहीं है। हाँ, वो सारे ही पहले थे बरेलवी, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आप ही नहीं, सारे ही पहले सुन्नी थे। बाद में वो कोई कादियानी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई देवबंदी, तब धीरे धीरे फिरके में बढ़ गए। ऐसी कोई बात नहीं, सारे पहले सुन्नी थे, एक ही जमात में रहने वाले थे। शिया सुन्नी पहले दो ही थे, अब तो बहुत सारे फिरके हो गए। नहीं, हम है ना, क्या है कि देखो हमारे घर में सब हमारे भाई बहने, मेरे बहनोई सब बरेलवियत नहीं है, मतलब उसी बरेलवियत के फॉलोवर थे। लेकिन हम भाई जो है ना उससे हमें कोई दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। हम देखो अभी हमारी यहाँ पे लोकल पे है ना, हमारे दोस्त यार वगैरह सब रहते हैं। हम आधे बरेलवी हैं, आधे गैर मुसल्लिद हैं। अब हमारे सुन्नी हमें बरेलवी बहुत सारे दोस्त थे, उसमें थोड़े बहुत गैर मुसल्लिद हो गए, थोड़े अब हम देवबंदियत में चले गए, थोड़े अभी बरेलवियत में ही है। तो ऐसा हमारा एक ग्रुप है इधर, जैसा फ्रेंड सर्कल रहता है ना, वो हर जगह चलता रहता है। तो ये जो ऐसा तब्दीली में आ गए। लेकिन हमें इतना नहीं हुआ। बरेलवी इत्मीनान आपको जब हासिल होता ना, सादिक सुन लीजिए, इत्मीनान आपको जब हासिल होता कि जब आप इस मसले में जिस पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको समझ में आता है, जब आप किसी आलिम दीन के पास जाते, उनसे राब्ता करते कि भाई ये ऐसा ऐसा मसला है, जब हमको नहीं समझ में क्या हुआ, हम पहले
जैसे ही है, हम पहले एकदम नंबर के चाइल्ड के इंसान थे, समझ रहे हैं ना। हाँ वो जैसे जितने हम मैं समझ रहा हूँ, दिन जितने से पहले हमारा दिन से बिल्कुल दूर तक बिल्कुल का ये ऐसे वास्ता नहीं था। मैं बिल्कुल जुम्मा की बिल्कुल आप नमाज भी बिल्कुल हम बराबर फरमा रहे हैं, जुम्मा बिल्कुल आप की बराबर नमाज फरमा भी रहे हम हैं। सुनिए, जुम्मा की नमाज भी हम बड़ी मुश्किल से पढ़ा करते थे, ऐसे माहौल में थे, जी मतलब जी एकदम देखिए मैं एक दीनी मिनट बोल माहौल लेता से हूँ, सुन दूर थे। लीजिए मैं एक धीरे बार धीरे और बोल बोलकर लेता जब हूँ। बयानात होश संभाला, हम उलमा इकराम के बयानात सुनने लगे। इधर देवबंद के खातमी उलमा थे, उनके बयानात सुनने लगे। इधर हमारा तरीका देखने लगे, उनके बयान सुनने लगे, तो मुझे हमें सब उधर सही लगा। अरे ये तो अच्छा सुन बिल्कुल लीजिए। गलत कर रहे हैं। तब जाके हमने उलमाए देवबंद से बातचीत की, तो ऐसा आप वलियों को नहीं मानते, वलियों का इनकार करते हैं, वलियों तो उन्होंने कहा, कौन कहा है हम वलियों को नहीं मानते, हम वलियों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, बल्कि बरेलवी से ज़्यादा बरेलवी बेइज्जती करते हैं, औलिया की तौहीन करते हैं। लेकिन हमने तो वलियों का दर्जा रखा है, लेकिन हम बहुत इज्जत करते हैं वलियों की। तो उन्होंने समझाया, ऐसा ऐसा बोलकर, तो हमें बहुत सारा है वो हमारी लेखित चोरी, लेकिन हमने इत्मीनान लगा, तो चंद दोस्त हम इधर आ गए। आप चंद सुन दोस्त को लीजिए। इत्मीनान नहीं लगा, चंद दोस्त कहने लगे नहीं, बरेलवियत की देवबंदियत की एक ही सिक्के के दो रुख है, ये छपा के बिदत करते हैं, ये खुलेआम करते हैं, बोल के वो गैर मुखलिद हो गए। आप तो सुन लीजिए ऐसा हम मेरी बरकरार है, बात। तो सुनिए देवबंदियत में हमें सादिका, इत्मीनान है, तो हम एक मिनट सुन बरकरार उसी लीजिए, पे हैं भाई। सुन लीजिए एक हमें दो मिनट मेरी हाँ बात करना चाहता हूँ मैं भी कि देखिए ये देवबंदी या अहले हदीस जो भी वहाबी जिनको गैर मुकल्लिद कहा जाता है, ये ऐसे लोग हाँ कहीं पर ऐसे लोग को ही अपना निशाना बनाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं कुछ दिन का इल्म नहीं रखता था, मैं आवाम बिल्कुल जाहिल था, ठीक है ना, ऐसे लोग को बिल्कुल आसानी से शिकार बना लेते जैसे आपको बना लिया, ठीक है ना। अगर मैं आपसे अभी कहूँगा कि आपने अगर आपने अपने अकल से इसको देखा है कि ज़ाहिरी तौर पर देखा है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बातें करते हैं और कुरान हदीस पढ़ते हैं, मैं अभी बहुत सारी कुरान हदीस की आयत पेश कर दूंगा, बहुत सारी आयतें हदीस पेश कर दूंगा जो बिल्कुल ये अहले हदीस या देवबंदी हो गए, ये बिल्कुल उनके खिलाफ जाएगी, बिल्कुल खिलाफ जाएगी। लेकिन मैं अभी पेश नहीं करूंगा, कभी वक्त आएगा इंशाल्लाह पेश करूंगा। तो जैसे कि मैं आपसे सिर्फ एक ही मुतालबा करूंगा, हवाले तो मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे जो मैंने अभी पढ़ा था। अगर ठीक है, लाइफ में कभी देखिए जिंदगी में सुन सादिक लीजिए एक भाई, मिनट आपका मेरी नाम क्या है? बात। सादिक है? हाँ मेरा नाम भी सादिक है। कभी आपको ठीक लाइफ है में सादिक भाई, जिंदगी में देखिए देखेंगे इंशाल्लाह, कोई बात दस नहीं है। सेकंड देखिए सुन अभी हम लीजिए, देवबंदियत में बहुत हम आगे चले गए हैं, अभी सुन हम लीजिए 10 सेकंड तो सुन देवबंदियत लीजिए का हजरत हजरत, नजरिया हमारे दिलों में बस गया है। सुन अभी लीजिए इसको 10 सेकंड निकालना तो तो सुन बहुत लीजिए। मुश्किल है, इंशाल्लाह लीजिए नहीं नहीं जो भी इंशाल्लाह है बात हम होगी तो उलमा के इंशाल्लाह तब जाके समझेंगे। 10 सेकंड अगर सुन लीजिए मेरी बात, वो हाँ आपका आपका अपना नजरिया है, आप अपनी नजरिया अपने पास रखेंगे कोई मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में जिंदगी में कभी आपके पास एक दलील, एक कुरान की आयत अगर आपको पास ऐसी मिल जाए कि ये उलमाए हाँ देवबंद हक पर है और आप जिसमें से निकल के आप जिसमें निकल के और जिसमें चले गए हैं तो आप हाँ राह हक पर आ गए, तो इंशाल्लाह आप वो दलील मुझे दे दीजिएगा लाइफ में कभी भी। और मैं कह रहा हूँ कि आपकी उम्र बीत जाएगी, आपको वो आयत नहीं मिल पाएगी या फिर वो हदीस नहीं मिल पाएगी कि जिसमें आप पहले थे निकल के दूसरे में चले गए तो वो आप पर आ गए। मतलब मसला ये है, मैं भी आयत भी बताता हूँ। हाँ मसला ये है कि देखिए पहले एक सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि पहले मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे और सब के सब हाँ जहन्नम में जाएंगे, ठीक है, वाज़ेह हदीस मौजूद है। तो आसान जी सा सवाल है, मोटी मोटी बात है कि जिसमें से लोग निकल रहे हैं, जिसमें से लोग निकल रहे हैं, कोई हाँ कादियानी बन रहा है, कोई शिया बन रहा है, कोई वहाबी बन रहा है, कोई गैर मुकल्लिद बन रहा है और सारे ही अपने आप को कह रहे हैं कि मैं सही हो गया, मैं सही हो गया, मैं सही हो गया, मैं सही हो गया, मैं सही हो गया। हाँ अरे हुआ कौन सही? सारे तो अपने आप को सही कह रहे हैं और जिसमें से निकले हैं जाहिर सी बात वही सही है। क्यों? देखिए एक आयत में बता के बात खत्म करूंगा, ये बस एक आयत, ठीक है, कुरान की एक आयत हाँ बता देता हूँ। कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 16 है, ठीक है। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत है कि उलाइकल लज़ीना इश्तरौ दलालता फिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। बस एक आयत मैं हाँ आपको बता रहा हूँ। तर्जुमा ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर क्या किया? हिदायत छोड़कर हिदायत छोड़ गुमराही खरीद लिया। हाँ, हिदायत पर पहले हिदायत पे थे, गुमराही खरीद लिया। ना तो इनकी तिजारती ने ना तो इनकी तिजारती ने कुछ काम दिया और ना ही ये खुद हिदायत याब हुए। आप हिदायत से नहीं, आप गुमराही पर निकलिए। कुरान का बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज मौजूद है। अगर आपको ऐसी हाँ कोई आयत मिले, हदीस मौजूद मिले कि जिस पर आपको ऐसी आयत या हदीस मिले कि जिस पर आप निकल के बाद में जिसमें गए उस पर हक पर आ गए, कयामत की सुबह तक आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने तो आपको हदीसें दे दी हैं, कुरान की आयत दे दी है, मैं बहुत सारी हदीसें मैं पेश कर सकता हूँ।
आपको वक्त मिलेगा आप गौर व फिक्र करिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जाहिरी चीज देख करके, किसी का कोई जाहिरी चीज देख करके उसको सही मान लेना ही सही नहीं। जैसे कि इस समय आप सऊदी लोगों को देख लीजिए, जाहिरी उनका लिबास देख लीजिए, बिल्कुल सफेद सफेद लिबास, और देखने में ऐसा लगता है कि बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले बस यही है। लेकिन क्या उनका नजरिया, उनका अकीदा सही है? आप बता सकते हैं? वहाँ पे वो मंदिर भी बनवा रहे हैं, शराब खाने भी खोल रहे हैं, जुए के अड्डे भी खोल रहे हैं, और तवाफे को नचा रहे हैं, सारे वो काम कर रहे हैं सुन्नत के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। आपको मालूम होगा सोशल मीडिया से अगर आप ताल्लुक रखते होंगे तो, है ना। तो किसी का जाहिरी चीज देख लेने से वो जरूरी नहीं कि वो सही हो जाए, ठीक है। इस पर मैं बहुत सारे ऐसी हदीस पेश कर दूंगा कि आपने अभी वो हदीसें आपने सुनी भी नहीं होगी। आप सुन लेंगे तो फिर आपको चक्कर आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कभी आपको वक्त मिलेगा तो सुनाऊंगा, ठीक है सादिक साहब। मैं अभी आपको हवाला भेज देता हूँ, अभी मैं आपको हवाला भेज देता हूँ, ठीक है। आप उसको गौर फिक्र कर ले, किसी आलिम को दिखा लीजिए, मैं आपका कॉल का इंतजार करूंगा, मैं आपको 1-2 दिन रिटर्न कॉल करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है।